हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स कराए थे, है ना। स्पेशल इंटीग्रल्स 6 आइडेंटिटीज़ करवाई थी नई। आज हम उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बट पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़े अलग होंगे। अलग क्या होंगे मतलब अब उसमें स्पेशल इंटीग्रल्स तो लगेगा ही, साथ में सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन प्लस स्पेशल, देखो किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। अब इस चीज़ की तो आदत डाल लो भाई, जो भी चीज़ पुरानी हमने पढ़ रखी है वो आगे तो किसी भी क्लास में यूज़ हो सकती है, ठीक है। अब देखो, जैसे अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि भैया नीचे ये है x की पावर 4 x स्क्वायर 1 ऊपर x है ना। तो अब क्योंकि ऊपर पावर कम है नीचे ज़्यादा है तो डिवाइड तो कर नहीं सकते। एक मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में अगर कभी ऊपर पावर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो डिवाइड कर लिया करो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा। बट यहाँ पे तो ऊपर पावर कम है और नीचे ज़्यादा है तो डिवाइड भी नहीं कर सकते, है ना। और कोशेंट रूल होता नहीं है इंटीग्रेशन में, तो अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाए। तो अब धीरे धीरे हमें सब्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ना होगा, अपना नज़रिया ऐसा बनाना पड़ेगा कि दिखे कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। देखो भाई देखो, ध्यान से देखो। अगर आपको दिख रहा है मैं नीचे x की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर, कि नहीं लिख सकता भाई। इस x की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, x स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या करें, अब अगर मैं x स्क्वायर को t पुट कर दूँ, x स्क्वायर को t पुट कर दूँ तो क्या इसका डेरिवेटिव नहीं दे रखा, ऊपर दे रखा है ना। अब इतना तो पता लग ही गया होगा ना कि इसका 2x है और ये ऊपर x है तो 2 एडजस्ट हो जाता है ना। चलो देखो, इसका डेरिवेटिव करा हमने भैया, डेरिवेटिव आ गया 2x, t का हो गया dt/dx, ठीक है। तो x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dt/2, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना भाई। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, t का dt/dx, ये 2 नीचे इधर dt के पास और dx ऊपर, ये आ गया। अब इसमें रिप्लेस करना शुरू करते हैं भाई। रिप्लेस करेंगे तो t की टर्म्स में क्या आ जाएगा भाइयों, t की टर्म्स में क्या आ जाएगा। देखो नीचे ये जो x स्क्वायर है, ये दोनों ही x स्क्वायर है, इनकी जगह पे t लिख दूंगा तो डिनोमिनेटर में तो दिख गया, ऊपर 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में दिख रहा है टी स्क्वायर प्लस t+1 दिख रहा है ना, इंटू dt/2। ये वैसे तो अब तुम्हें इतना आदत हो जानी चाहिए, फिर भी नहीं समझ आया तो देख लो भाई। क्या किया, इस x स्क्वायर की जगह t लिखा तो ये t स्क्वायर हो गया, ये लिख दिया t स्क्वायर। इस x स्क्वायर की जगह भी t लिख दिया, 1 को तो एज इट इज़ लिख दिया। और ये x इंटू डी एक्स जो है, x इंटू डी एक्स को क्या लिखना है हमें dt/2, है ना। तो इसीलिए इस x इंटू डी एक्स की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया dt/2। अब क्या करना है, अब भी क्या मैं बताऊँगा, अब तो मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, अब तो तुम खुद करोगे। 1/2 बाहर, अंदर रह गया 1/t² प्लस t+1। तो अब डिनोमिनेटर में आपको पता ही है, जब भी क्वाड्रेटिक दिखती है हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर t प्लस हाफ स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर प्लस 1, है ना। ऐसे तो करते हैं। जिनको नहीं पता उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी और होमवर्क नहीं किया, अदरवाइज़ उन्हें ये सब पता होगा। तो अब इससे आगे आप क्वेश्चन खुद संभाल लोगे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। बस ये ध्यान रखना, फाइनली आंसर निकलने के बाद जब पूरा आंसर निकल जाए तो टी की वैल्यू भी पुट करनी है, ठीक है ना। तो चल रहा हूँ मैं आगे, इन क्वेश्चंस को पूरा कर लेना सॉल्व। आज की वीडियो में कोई भी क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, सबको इस फॉर्म में ला के छोड़ूँगा। सारे क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म जब आ जाएगी कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वहाँ ला के छोड़ दूँगा और उसकी इंटीग्रेशन आप कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के कर ही लोगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये है हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन भाइयों। आइडिया लग गया होगा क्या करना है, नहीं लगा तो मैं दिखा देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर 6e की पावर x प्लस 5, सही है ना। तो अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ex को अगर t पुट कर लूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। तो क्या करेंगे,
ई की पावर एक्स को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ई रेज टू दी पावर एक्स एज इट इज़ डी टी बाई डी एक्स। तो ई एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया, डी टी। ठीक है ना। अब रिप्लेस कर दो, अब रिप्लेस कर दो भाई। अब रिप्लेस करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपको दिख ही रहा होगा डी टी आ जाएगा। भाई ई एक्स इंटू डी एक्स को क्या बोल रहा है, डी टी लिखो। तो ऊपर ई एक्स इंटू डी एक्स ही तो है, लिख दो डी टी, है ना। तो इसीलिए ऊपर आ जाएगा डी टी। और नीचे ई एक्स को हमने टी लिखना है, तो इन दोनों ई एक्स की जगह टी लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5। सही है कि नहीं है। अब तो कर ही लोगे इंटीग्रेशन, पता ही है। इसको नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया, टी प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5, है ना। डी टी तो एज इट इज़ है ही, आगे आपको पता ही है क्या करना है, वही स्पेशल इंटीग्रल वाले फॉर्मूले। ठीक है। तो बस ये भी मैंने एक स्टेप कर दिया फिर भी। अब बाकी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ ला के छोड़ूंगा। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। ये क्वेश्चन अपने हाथ से करने हैं सारे पूरे पूरे, इनको इनकी मंजिल तक पहुँचाना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन अगर लग रहा है कि आप कर सकते हो तो आप वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, मज़ा आएगा भाई। वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, आपसे हो जाएगा तो अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है, मैं तो कराए जा रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन वीडियो पॉज करके कर सकते हो, क्योंकि इतना आपको सिखा चुका हूँ कि आपसे हो भी सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है। बाकी जैसे अब इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि कॉस का डेरिवेटिव ऊपर साइन दे रखा है ना। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, पता है मुझे। माइनस को तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे भाई। कॉस को टी पुट किया, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स। ठीक है ना। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी। सिंपल सिंपल है ना। बस करो रिप्लेस, अब करो भाई रिप्लेस करो। तो ऊपर आ जाएगा माइनस डी टी, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ गए ना कि भैया साइन एक्स डी एक्स जो था, यहाँ से हमें दिख रहा है साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है, तो इसीलिए न्यूमरेटर में जो साइन एक्स डी एक्स था उसको हमने माइनस डी टी लिख दिया, और कॉस एक्स को हमने टी लिखा ही था, तो इस कॉस एक्स की जगह टी डालूंगा तो ये जो पूरा है ये 1 प्लस टी स्क्वायर ही तो बन जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन तो सीधा भी हो जाएगी भाई, माइनस बाहर और 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स टी। सही है ना। टी की वैल्यू डालो, ख़त्म क्वेश्चन, ख़त्म भाई, बिल्कुल समाप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजी इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, खुद भी कर सकते हो। ठीक है भाई, करो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो। अब ये देखो, जैसे ये 2x क्यूब है, अगर मैं x की पावर 8 को x की पावर 4 का स्क्वायर लिख दूँ तो इसमें कोई बुरा मानने की बात तो है नहीं, इसको ये लिख सकते हैं ना, एक ही बात तो है। अब हमें दिख रहा है कि x की पावर 4 का डेरिवेटिव x की पावर 3 होता है ना। कोफिशिएंट तो कुछ भी अलग है, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। करो भाई, फिर क्या करेंगे, x की पावर 4 को t पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब, t का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है ना। तो 2x क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2। समझ गए भाइयों क्या हुआ है। भाई ये 4x क्यूब था ना, इसको 2x क्यूब इंटू 2 लिख लिया, 2x क्यूब इंटू 2। भाई अगर इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4x क्यूब ही तो आ जाएगा, और ये dx यहाँ आ गया। ठीक है ना। अब क्या करूँगा, अब ये 2x क्यूब इंटू डी एक्स को क्या लिख दूँगा मैं, डी टी बाई 2। तो क्या आ जाएगी नई इंटीग्रेशन अपनी, ऊपर 1 लिख देता हूँ, नीचे 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई 2। सही है ना। क्या किया, 2x क्यूब डी एक्स को मैंने क्या लिख दिया, डी टी बाई 2। ऊपर तो 1 लिख दो, क्या जा रहा है, और ये 4 एज इट इज़, और ये x की पावर 4 को t लिखना था, यहाँ t लिखा तो t का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब तो पता ही है क्या करना है तुम्हें, 1/2 बाहर, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, t स्क्वायर है ही, बस आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाली। सही है ना। छोड़ दूँ, चलते हैं आगे। अब देखो, इसको इजी लगना चाहिए भाई बिल्कुल। वीडियो को पॉज करके ज़रूर अटैम्प्ट करो भाई, उससे कॉन्फिडेंस आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या किया, log x को t पुट कर दिया,
क्योंकि हमें दिख रहा है log x का डेरिवेटिव ये रहा 1/x। तो जब मैं log x को टी पुट कर दूंगा ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी और ये 1/x dx तो dt हो जाएगा। log का डेरिवेटिव हो गया 1/x, ये dt/dx। तो भैया इससे पता चला कि 1/x इंटू dx क्या हो गया dt। तो क्या किया, पुट किया। अब पुट करके क्या मिलेगा 1/6t² + 7t + 2 और dt। समझ गए ना भाइयों कैसे कि log x को t पुट किया है तो इधर भी t और इधर भी t, तो ये 6t², ये 7t और ये 2, ये लिख दिया। और 1/x इंटू dx को क्या लिखना है dt। 1/x इंटू dx को क्या लिखना है dt। तो ये 1/x है और ये dx है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को dt लिखना था, लिख दिया dt। सही है ना। अब तो तुम्हें पता ही है क्या करना है आगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। सही है, चलते हैं भाई आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। e की पावर -x है, नीचे ये जो e की पावर -2x है इसको ऐसे -x करके होल स्क्वायर नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूँ ना भाई। ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई तो होती है, तो -2x ही तो आ जाएगा। अब तुम्हें दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, तो क्या करेंगे वही अपना सब्सटीट्यूशन। तो पुट e की पावर -x = t, क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव e की पावर -x इंटू -x का डेरिवेटिव -1 dt/dx। तो e की पावर -x dx क्या हो जाएगा -dt। समझ गए ना भाइयों, समझ गए कि नहीं कि भाई ये जो है -1 यहाँ चला गया, dx यहाँ आ गया। तो अब ये e की पावर -x dx को क्या लिखना है मुझे -dt। तो पुट करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो नई बन जाएगी ऊपर आ जाएगा -dt। सही है ना। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 16 + 9t²। समझ गए भाइयों और बहनों, समझ गए कि नहीं। इस e की पावर -x को t लिख दिया ना मैंने, तो नीचे हो गया 16 + 9t², ऊपर e की पावर -x dx था, e की पावर -x dx को -dt लिखना था तो ऊपर -dt आ गया। अब तो तुम्हें पता ही है इसका क्या करना है, पता है ना इसका क्या करना है। इसका तो सिंपल है कि भैया -1 तो बाहर ही आ जाएगा, ऊपर 1 है, नीचे 4² और 3t² लिख दोगे और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दोगे a² + x² वाला। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, होमवर्क किया है, उन्हें ही पता है आगे क्या करना है, नहीं तो बाकियों को कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी ही गलती है कि आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये आ गया है, बहुत ही सरल क्वेश्चन लग रहा है, पीछे भी किया है अभी ऐसा क्वेश्चन। क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 4 - e⁻x का होल स्क्वायर। सही है। अब आपको दिख गया कि e की पावर x का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है e की पावर x, बस करो टी पुट। e की पावर x को टी पुट कर दिया, क्या आ गया भाई वो डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, ये dt/dx। तो e की पावर x इंटू dx क्या हो गया dt। सही है ना। ये e की पावर x इंटू dx क्या हो जाएगा dt। तो इसीलिए ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt और नीचे क्या आ जाएगा 4 - t²। समझ गया ना। इस x की जगह t लिखना है मेरे को, तो इसलिए ये 4 - t² हो गया, ये लिख दिया। और ex इंटू dx को dt लिखना था, तो इसीलिए इस ex इंटू dx की जगह मैंने न्यूमरेटर में dt लिख दिया। अब तो पता ही है तुम्हें क्या करना है। अब जिनको नहीं पता तो भाई फिर तो वो अलग ही लोग हैं, वो कुछ नहीं पढ़ रहे। जिनको पता है पता होगा इसमें क्या आइडेंटिटी लगनी है, साइन इनवर्स वाली। ठीक है, तो छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, यहाँ पे कर लेना कंप्लीट भाई। ये आया अगला क्वेश्चन। ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है किसी का, ये किसका डेरिवेटिव है x³ का। तो हम समझ सकते हैं कि भैया नीचे ये जो x की पावर 6 दिख रहा है, वह ऊपर मैंने x³ कहाँ से लिख दिया है। नीचे ये जो x की पावर 6 दिख रहा है, इसको x की पावर 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं।
सही है ना, 6 थी ना पावर, तो 3 इंटू 2 6 ही तो हो जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा इस नई शक्ल में कि इस एक्स क्यूब को अगर मैं टी पुट कर दूँ तो डेरिवेटिव ऊपर है, कर देता हूँ। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, डेरिवेटिव आ गया 3x² डी टी बाई डी एक्स। तो x² इंटू डी एक्स क्या हो गया, डी टी बाई 3, ठीक है ना। तो इस x² इंटू डी एक्स को क्या लिख देंगे हम, डी टी बाई 3, और इसकी जगह टी लिख देंगे। तो अब अपनी नई इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, नई इंटीग्रेशन बन जाएगी भाई 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई 3। समझ गया ना, इसको क्या लिखना था, ये रहा x² dx डी टी बाई 3 लिखना था। तो इसीलिए इस x² dx की जगह हमने ये डी टी बाई 3 लिख दिया। एक्स क्यूब को t लिखना था तो यहाँ t लिख दिया। तो ये पूरा 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये लिख दिया। सही है। अब इसमें तो सीधा ही फॉर्मूला लगता नज़र आ रहा है, 1/3 बाहर और ये साइन इनवर्स टी होती है इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है ना, हो गया। लड्डू क्वेश्चन था, लड्डू। चलो भाई आगे। अब इसमें भी दिख ही रहा होगा यार, सारे क्वेश्चन थोड़ी मैं कराऊंगा। इसमें भी दिख ही रहा होगा कि tan x का डेरिवेटिव ऊपर है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ इसको यहीं। tan x को टी पुट कर लो, डेरिवेटिव ऊपर है, अपने आप क्वेश्चन होता हुआ नज़र आ जाएगा। नहीं हो तो पूछ लेना डाउट में। इसमें भी दिख ही जाना चाहिए, इसमें भी दिख जाना चाहिए भाई कि log x को अगर टी पुट कर देंगे तो काम हो जाएगा। अगर log x को टी पुट करेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ये 1/x दिख रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने खुद पूरे करने हैं। इसमें भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें भी, a की पावर x है, इसको a की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नीचे, है ना। अब अगर हम a की पावर x को t पुट कर दें तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, a की पावर x इंटू लॉग a, यही होता है ना, डी टी बाई डी एक्स। तो a की पावर x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई लॉग a। ठीक है। तो भैया क्या बन जाएगी अपनी इंटीग्रेशन, नई इंटीग्रेशन बन जाएगी, ये डी टी बाई लॉग a आ जाएगा एक तो, और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर। समझ गए भाइयों और बहनों। इस a की पावर x की जगह t लिखना था, तो इसीलिए ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है। और a की पावर x इंटू डी एक्स था ये, तो ये भी तो a की पावर x इंटू डी एक्स की वैल्यू है डी टी बाई लॉग a, तो इसीलिए a की पावर x इंटू डी एक्स को डी टी बाई लॉग a लिख दिया। अब आपको पता है ये लॉग a तो कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स टी। सही है ना, कर दूँ क्या, ये देखो कि भैया लॉग a तो बाहर आ गया, तो बाहर हो गया 1/log a, अंदर रह गया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स टी। ख़त्म, डन। सही है भाई और बहनों, बढ़े आगे, बढ़े जी। देखो अत्यंत सरल क्वेश्चन है ये भी भाई, अत्यंत सरल। साइन का डेरिवेटिव कॉस दे रखा है ऊपर, है ना। आज बड़ी आसान क्लास है, सब सीधा सीधा हो रहा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था, इसीलिए टी पुट किया, कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया, डी टी, एंड द क्वेश्चन इज डन। हो गया ना भाई। क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा डी टी, नीचे टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। अब तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के कर ही लोगे, सिंपल है ना। दोनों साइन एक्स की जगह टी लिख दिया, ये आ गया, और कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिखना था हमें यहाँ से, डी टी, बस ख़त्म। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ, क्वेश्चन ख़त्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अब इसमें झट से बच्चे देखते हैं, कॉस को टी पुट कर देता हूँ, साइन डेरिवेटिव है। अबे कॉस को टी पुट कर दोगे, साइन डेरिवेटिव है, तो ये कॉस तो बच जाएगा ना ऊपर, और नीचे वैसे भी पावर फिर 4 हो जाएगी। 4 पावर के कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम, ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में भाइयों और बहनों, इस कॉस की पावर जो 4 है इसको ऐसे लिख देंगे, कॉस की पावर 2 और होल पावर 2। ठीक है, 4 है ना पावर, तो यूँ तो लिख ही सकते हैं। अब देखो इस नई शक्ल से कैसे निपटना है। अब अगर आपको डेरिवेटिव आता है ठीक ठाक, तो आपको दिख रहा होगा इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर है, ये करके देख लो इसका डेरिवेटिव।
यही है मेरे हिसाब से। तो मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया है। गलत क्या कर दिया है, ऊपर तो सही था, ये जो cos 2x था मैंने x लिख दिया, कमाल कर दिया है। ये भी 2x था, मैंने x लिख दिया है। ऐसे कमाल आपने नहीं करने हैं भाई और बहनों पेपर में। ऐसे कमाल करोगे तो नंबर भी कमाल ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 2x, यहाँ भी 2x। अब चलते हैं, अब इस नए क्वेश्चन को देखेंगे। अब भाई दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, करके देख लो तसल्ली से। क्या करा, cos स्क्वायर 2x को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 cos 2x। बेस एंड पावर रूल लगेगा ना, तो ये पावर जो है 2 आगे आ गई, फिर cos 2x जो बेस है वो एज इट इज़। अब cos 2x का डेरिवेटिव भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x इंटू 2x का हो गया 2 और dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया साइन 2x cos 2x dx इजिकल्स टू माइनस dt बाई 4, ठीक है ना। ये साइन 2x ये रहा, cos 2x ये रहा, ये वाला dx यहाँ आ गया, और ये 2 और 2 और ये माइनस का साइन, तीनों मल्टीप्लाई होकर -4 हो गए, जो कि यहाँ dt के नीचे आ गए। सही है, बस अब रिप्लेस कर दो। अब तो सिंपल है, अब आपको इसकी जगह t लिखना है तो नीचे 9 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरे को तो आपने सिंपल लिख देना है। इस पूरे को क्या लिखना है, माइनस dt बाई 4। तो क्या आ गया, क्या आ गया भाइयों, तो नई शक्ल जो आ गई क्वेश्चन की वो हो गई 1/9 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt बाई 4। सही है ना। ये साइन 2x cos 2x dx है, ये भी साइन 2x cos 2x dx है, उसकी वैल्यू माइनस dt बाई 4 है, इसीलिए इस साइन 2x cos 2x dx को हमने माइनस dt बाई 4 लिख दिया। cos स्क्वायर 2x की वैल्यू t है, यहाँ पे t लिख दिया, तो ये हो गया 9 माइनस टी स्क्वायर। ये रहा, अब तो पता ही होगा क्या करना है, पता है ना, -1/4 बाहर, अंदर ये 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला भाई, लग जाएगा ना। चलो ये आया है भाई अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा ठीक लग रहा है क्वेश्चन, सीधा साधा तो नहीं लग रहा उतना। कोई फॉर्मूला है नहीं sec x -1 का, है ना। तो cos में कन्वर्ट करके देखता हूँ क्या होता है। 1/cos x -1, तो ये हो गया 1 माइनस cos x अपॉन cos x, ठीक है। अभी भी कुछ हमें दिख तो रहा नहीं खास होता हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लूँ। कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था हमने आज तक, ऐसा कुछ नहीं होता। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी को भी रैशनलाइज कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा मित्रों, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। सही है ना, a माइनस बी ए प्लस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे cos x प्लस cos स्क्वायर x। अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर sin x आ जाएगा। जिनको नहीं दिख रहा है तो भाई उनका तो कुछ नहीं हो सकता, फिर बहुत दिक्कत है भाई वो तो फिर, कि 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है और वो रूट से बाहर आके साइन हो गया। अब आपको क्वेश्चन दिख जाना चाहिए कि क्या करना है। अब दिख जाना चाहिए कि cos को t पुट करूँगा तो डेरिवेटिव ऊपर है। क्या करेंगे, cos x को t पुट करेंगे, डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा माइनस साइन x, ये dt बाई डी एक्स। तो आपको पता लग ही गया होगा कि साइन x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस dt। तो अब हमारे क्वेश्चन की जो नई शक्ल है, नई शक्ल वो क्या बन जाएगी, ऊपर आ जाएगा माइनस dt, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है ना भाई। cos x की जगह दोनों जगह t लिख दिया, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी। साइन x dx को माइनस dt लिखना था, तो साइन x dx की जगह माइनस dt। अब तो नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर बना ही लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट था थोड़ा, ये जो क्वेश्चन है भाई इम्पॉर्टेंट है, तो इसको कर लेना याद से, ये नहीं है कि छोड़ दो। करने तो सारे ही हैं पर ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट। इसमें देखो कहीं पे भी कुछ डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, और सीधे सीधे अच्छा कई बच्चे क्या चमत्कार करते हैं ये भी सुन लो। सारे चमत्कार भी पता होने चाहिए जो जो बच्चे करते हैं। इसको लिखा e की पावर x का होल स्क्वायर, और सीधा ही वो क्या करते हैं, इसको 1 स्क्वायर लिख के, एक आइडेंटिटी थी ना 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, साइन इनवर्स x बाय, वो लगा देते हैं।
ऐसा कर देते हैं। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर ये बच्चे करते हैं गलती, तो आपने नहीं करनी है। ये आइडेंटिटी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? आइडेंटिटी तभी एप्लीकेबल होती है, ये जो x लिखा है इट शुड बी x और सम लीनियर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। x की जगह मैक्सिमम टू मैक्सिमम ax प्लस b लिखा हुआ हो सकता है, यानी अलजेब्रा होना चाहिए। ऐसे उल्टे पुल्टे कोई फंक्शन नहीं होने चाहिए, ई लॉग साइन कॉस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। x की जगह मतलब सिंपल x या फिर ax प्लस b, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर इस x की जगह कुछ लिखा है ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल लॉग जैसे कि ex लिखा है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान से इस बात को अपने भेजे में डाल लो भाई, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं भाई, देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि कहीं कोई डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, मेरा मानना है कि हम अंदर से e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा उससे? ये e की पावर 2x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिंपल मैथ्स, ये तो समझ आ ही रहा होगा ना कि भाइयों अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही आएगा। जिनको नहीं आ रहा तसल्ली से इसे मल्टीप्लाई करके देख लो अंदर। चलो अब इसकी पावर 2x है, अगर मैं इसको रूट से बाहर ले आऊँ तो पावर x हो जाएगी, है ना। तो क्या आ जाएगा ये e की पावर x और अंदर क्या आएगा 1/e की पावर 2x। एक काम करते हैं ना, इसको भी हम e की पावर -2x लिख देते हैं। e की पावर -2x -1। समझ गए भाइयों और बहनों? ये रूट से बाहर आ गया इसलिए ये e की पावर x हो गया, और ये जो 1/e की पावर 2x था इसको e की पावर -2x लिख दिया। अब क्या करें? अब तो कुछ खास बचा नहीं है। ये हो गया e की पावर -x और ये e की पावर -x का होल स्क्वायर -1 एंड योर क्वेश्चन इज़ ऑलमोस्ट डन। क्या किया हमने? ये 1/x था उसको हमने e की पावर -x लिख दिया। ये e की पावर -2x था इसको e की पावर -x का स्क्वायर लिख दिया। अब आपको दिख रहा है अगर हम इसको टी पुट कर दें डेरिवेटिव ऊपर है, तो अब आपको बस क्या करना है, e की पावर -x को टी पुट करना है। आपका क्वेश्चन आपसे खुद ही हो जाएगा भाइयों, ठीक है। चलते हैं आगे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इस पर नज़र पड़ ही गई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लिखा है, NCERT मिसलेनियस भी लिखा है, और NCERT के तो बच्चे फ़ैन हैं ही कि वो तो ढंग से करनी है। तो भैया इस क्वेश्चन को करना ही करना है, और इस क्वेश्चन को हम डालेंगे LBH कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी? LBH, लर्न बाय हार्ट, ठीक है भाइयों, लर्न बाय हार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है किसी का कोई डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा, अगर आपको आ रहा तो कर लो, ठीक है। एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि इस 9 को मैं 25 - 16 कर सकता हूँ। इससे क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। क्या किया है, इस 9 को मैंने लिखा है 25 - 16। 25 - 16 9 ही होता है भाइयों, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी देखते हैं, देखते हैं जी क्या फ़ायदा होगा। क्यों किया 25 - 16 वो भी पता लग जाएगा आपको। -16 कॉमन अंदर क्या रह गया, 1 - sin 2x। सही है ना, इन दोनों में से -16 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1 - sin 2x। अब क्या करें देखते हैं। अब sin x प्लस cos x, नीचे 25 -16। अगर मैं 1 को sin स्क्वायर x लिख दूँ प्लस cos स्क्वायर x तो कोई बुरा मानने की बात तो नहीं है, और sin 2x तो होता ही है 2 sin x cos x, होता है कि नहीं बताओ भाई। ओए कहाँ चल गया पेन? ये देखो 1 को क्या लिखा है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin 2x को क्या लिखा है 2 sin x cos x। सही है ना? क्या कोई आइडेंटिटी दिख गई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab दिख गई ना? दिख गई। sin x प्लस cos x, नीचे 25 - 16, ये हो गया भैया sin - cos होल स्क्वायर।
ठीक है, ठीक है ना भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब आपको दिख जाना चाहिए कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब हम इसको टी पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव किया, यह आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है ना भाई, इसको टी पुट किया, ये डेरिवेटिव, ये तो पता ही है तुम्हें। अब ऊपर साइन एक्स प्लस डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी, है ना। तो जो नई शक्ल बन जाएगी क्वेश्चन की, बड़ी छोटी सी सुंदर सी शक्ल बन जाएगी, सुंदर सी। ऊपर आ जाएगा डी टी, नीचे क्या आ जाएगा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। समझ गए भाइयों क्या हुआ कि हमने ये जो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स को डी टी लिखना था, तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स को डी टी लिख दिया। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लिखना था, यहाँ पे टी लिख दिया। तो ये बन गया 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन तो भैया क्या ही बताऊँ मैं आपको, ये तो आप चैम्प हो ही इसको करने में कि नहीं हो, इसको तो आप खुद ही कर लोगे, सिंपल डी टी 5 स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर। अब आपको आगे फार्मूला पता ही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन। ठीक है ना, हो गया क्वेश्चन समाप्त, खुद कर लेना आगे। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है भाइयों, सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे, पर जिस पे लिखा है इंपॉर्टेंट तो आप समझ ही गए, उसकी तो बात ही अलग है। तो इनको होमवर्क में कर लेना है। ये तो हो गए क्लास वाले क्वेश्चन जो होमवर्क में करने हैं। अब जो खुद करने हैं, जो मैंने करे ही नहीं ज़रा से भी सॉल्व, जो आपको शुरू से ही खुद करने हैं, वो हैं ये 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, प्लस आर डी शर्मा में से ये 2 एक्सरसाइज भी करनी है, 19.16 19.18। अगर किसी के पास नई आर डी है, कितनी बार बताऊं पता नहीं, तो 18.16 18.18 ये एक्सरसाइज आपको आर डी में से करनी है। ये 6 क्वेश्चन करने हैं, प्लस क्लास वाले तो सारे करने होते ही हैं। ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। एक बात ध्यान रखना, अगली क्लास की चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब पिछली क्लास का टॉपिक आता होगा। ठीक है भाइयों, चलो बाय।